देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जसप्रीत, जिस तरह से माँ ने पहले दिन से ही लगातार न्यूज़ 18 इंडिया से बात करते हुए ये कहा था कि कोई नज़दीकी है, और आज हमने जब उनसे सुबह बात की तो उनका तब भी यही कहना था कि कोई नज़दीकी है, कोई जानता है जो हमेशा यहाँ पर आता है, क्योंकि उनके घर में कई सारे कांग्रेस से जुड़े हुए नेता या फिर कार्यकर्ता वहाँ पर आते थे, और इसी वजह से वो हर किसी से मेल भाव रखती थी। और यहाँ पर किसने ये सब किया, क्योंकि जो नज़दीकी है उसी ने वो घर के अंदर ब्रीफकेस निकाला, उस ब्रीफकेस को निकाल कर उसी में वहीं हत्या करके वहीं से घर से ब्रीफकेस में डालकर वो सांपला बस स्टैंड तक पहुंचा था। तो आरोपी जो भी था, क्योंकि हालांकि अभी कुछ देर बाद उसका पूरी तरह से खुलासा हो जाएगा, क्योंकि पुलिस की टीमें उससे पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही हैं पूरे सीक्वेंस को लेकर, लेकिन परिवार अभी भी यही डटा हुआ है कि वो अपना जो कद कांग्रेस में बढ़ा रही थी उसका खामियाजा कहीं उसे ना भुगतना पड़ा हो, क्योंकि जिस तरह से 10 साल में उसने कांग्रेस के लिए सेवा की, और हाल ही में जिस दिन वो निकली थी घर से शादी के नाम पर, तो उसके बाद अगले दिन जो भूपेंद्र हुड्डा है उनका कार्यक्रम भी था, वहाँ पर भी उन्हें जाना था, लेकिन जिस तरह से हत्या हुई है उसके बाद अचानक वो गायब हुई, फ़ोन गायब हुआ, ज्वेलरी उसकी गायब हुई। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे काफ़ी बड़ी साजिश होने लग रही है। ऐसा परिवार का ये कहना है कि सिर्फ वही हत्यारा नहीं, कोई और भी हो सकता है जो उससे ये सारी वजह चीज़ें करवा सकता है। तो फिलहाल पुलिस उसके हर बयान को ले रही है, जो आरोपी हमलावर पकड़ा गया है, क्योंकि उसने ये भी कहा है कि उसे ब्लैकमेल कर रही थी, ऐसा दावा उसकी तरफ से किया गया है। क्या पुलिस इस दावे की यहाँ पर पड़ताल करेगी, ये भी देखना होगा। साथ ही उसने ये भी कहा कि वो काफ़ी पहले से जानता है, दोस्ती है, बॉयफ्रेंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उसके बारे में भी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जी। देखिए, बहादुरगढ़ के आसपास का रहने वाला है। फिलहाल उसके पूरी जानकारी पुलिस कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएगी, लेकिन ये साफ तय हो चुका है कि वो उसका घर में आना जाना था और उससे बेहद नज़दीकी था, और यही वजह है कि जब वो घर पहुंचा, घर पहुंच कर उसने ब्रीफकेस निकालकर वहीं उसके गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को उसी ब्रीफकेस में डाला। तो यानी बाहर का कोई भी शख्स नहीं था, और उनकी माँ का द्वारा जो बयान आया था उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि उनके घर का पूरा जानकारी रखता है, उनके घर में आते जाते जाने वाला वो शख्स है और नज़दीकी था, और क्योंकि इसी वजह से वो भरोसा करती थी और उसके भरोसे का यहाँ पर कत्ल हुआ है, जिसने भी इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। वहीं उनकी माँ ने ये भी कहा कि अगर ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ें थी तो उनकी बेटी उन्हें ज़रूर बताती, क्योंकि उनकी बेटी कभी भी किसी से पैसा नहीं लेती थी, ऐसा दावा उनकी तरफ से किया गया था। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस नेता होने की बात उनकी आ रही थी कि काफ़ी तेज़ी से वो अपना कद बढ़ा रही थी रोहतक इलाके में, और कई कार्यकर्ता उनके घर में हमेशा आते रहते थे। तो उनकी पूरी सीक्वेंस लिस्ट भी पुलिस बना सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। जी।